अब होगा 5वें चरण का सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की। ये पहला चुनाव है जिसमें हर चरण के मतदान में राजनीतिक दलों को अलग अलग चुनौतियों से निपटना पड़ा। अब दांव पर 5वां चरण है जिसमें भगवान राम से जुड़े 3 प्रमुख धार्मिक स्थल भी आते हैं। अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट के अलावा इस चरण में श्रावस्ती जिला भी आता है जहां गौतम बुद्ध ने तप किया था। 9 जिलों की 59 सीटों के चक्रव्यूह को जो पार कर लेगा वो यूपी का मैदान मार लेगा। वो इसलिए भी क्योंकि ये धर्म की ध्वजा लहराई तो इसकी हवा पूर्वी यूपी के अन्य जिलों तक जाएगी। अन्य मुद्दों पर मतदान हुआ तो ये बाकी 2 चरणों को भी प्रभावित करेंगे और यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। आसान नहीं है बीजेपी के लिए वापसी, क्या है इसके लिए चुनौती। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी का दारोमदार इसी चरण में टिका है। सूबे के बदलते हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। उधर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दमदार दस्तक से सबको चौंका देना चाहती है। 5वें चरण में अयोध्या से अमेठी तक सियासी संग्राम। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है तो रायबरेली जिले की भी एक सीट भी इसी चरण में है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं तो पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिलों की सीटें हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें शामिल हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। 2017 में बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। 5वें चरण के जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 60 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उसके सहयोगी दल अपना दल एस को 2 सीटें मिली थीं। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें आई थीं। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और साथ ही 2 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। बसपा इस चरण में खाता भी नहीं खोल सकी थी। योगी के आधा दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर लगी। यूपी के इस चरण के चुनाव में योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। योगी के दिग्गज मंत्रियों की अग्नि परीक्षा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से रातू सीट से चुनाव मैदान में है तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री रहे मुकुट बिहारी की जगह उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। इस 5वें चरण में 61 सीटों पर विभिन्न दलों के 48 मौजूदा विधायक मैदान में फिर से हैं, जबकि बाकी 13 सीट पर टिकट काट दिए गए और ऐसे में वो खुद के बजाय दूसरों के लिए प्रचार में लगे हैं। वहीं कई दल बदलू नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। हंडिया से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हाकिम लाल असल 2017 में बसपा विधायक बने थे। हाकिम ने चुनाव से पहले पाला बदल लिया।
इसी तरह बसपा में रहते हुए भिनगा से पिछली बार जीते असलम रायनी इस बार सपा में आकर श्रावस्ती से प्रत्याशी हो गए। 5वें चरण की 3 सीटों पर विधायक का मुकाबला विधायक से है। फूलपुर सीट से बीजेपी के विधायक प्रवीण सिंह पटेल हैं, तो उनके सामने बसपा से सपा में आए विधायक मुजतबा सिद्दीकी ताल ठोक रहे हैं। वहीं प्रतापपुर से पिछली बार जीते थे। बहराइच सदर से भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल और सपा विधायक यासर शाह आमने सामने हैं। ये दोनों मंत्री भी रह चुके हैं। प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट पर बीजेपी के धीरेन्द्र ओझा विधायक हैं। वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनके सामने सपा ने आर.के. वर्मा को उतारा। वर्मा ने 2017 में विश्वनाथगंज सीट से अपना दल एस के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन सपा का दामन थामकर रानीगंज सीट से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सपा कांग्रेस के दिग्गज ठोक रहे हैं ताल। वहीं सपा और कांग्रेस के कई नेताओं की भी अग्नि परीक्षा होगी 5वें चरण में। कई दिग्गजों की होगी अग्नि परीक्षा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से चुनावी मैदान में हैं और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल सिरासू सीट से चुनावी मैदान में है। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अयोध्या सीट पर सपा के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे की किस्मत दांव पर है। तो रामपुर खास सीट पर कांग्रेस से आराधना मिश्रा हैं, जो प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, 2 बार से विधायक हैं। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया की भी होगी अग्नि परीक्षा। प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजा भैया और बगल की बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज भी जनसत्ता दल से चुनावी मैदान में हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक के बाद सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा। कुंडा सीट पर सपा से गुलशन यादव चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण के चक्रव्यूह में जातीय गणित भी है। इस चरण में अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां कई समूहों में बटी हैं। भाजपा और सपा दोनों के ही सहयोगी दल इस चरण में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुके हैं। राजभर, कुर्मी पटेल, गडरिया और निषादों को साधना बड़ी चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 10 जिलों की 60 में से 50 सीटें जीतने वाली बीजेपी की प्रतिष्ठा यहां दांव पर है। जातियों को साधना मुश्किल का काम है। तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी से नेता बनने को बेताब सफेद पोशों को साधना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल अब 5वें चरण के चुनावी चक्रव्यूह को भेद कर हर कोई मैदान मारना चाहता है। ताकत से तकनीक तक, जाति से लेकर वादे तक हर मोहरा बड़ी सावधानी से बिठाया गया। शह और मात का खेल खेला जा रहा है। अब देखना होगा आखिर में बाजी कौन मार पाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।